A ray of light passing through the point this reflects on the x-axis at a point A and is reflected, and the reflected ray passes through the point 5, 3. Find the coordinates of A. देखो जरा कुछ ऐसा हिसाब है. A ray of light passing through the point 1, 2 reflected on the x-axis. ठीक है, कोई रे ऐसे आ रही है, ये मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है वो 1, कितना है 2 है. यहाँ एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी, जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है वो पॉइंट कहीं यहाँ दे रखा है 5, कितना है 3 है. और ये एक्स एक्सिस है, तो ये भी पता है कि ये एक्स क्या होना है 0 होना है, एक्स 0 होना है. कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. देखो निकालने का तरीका क्या है इसमें, एक तो मैं ये वाला एंगल मान लेता हूँ कितना है थीटा है, ये वाला एंगल. तो मुझे यहाँ से, और रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहा है तो आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे. लेकिन चलो हम इसमें नहीं जाते, हम सीधा सीधा ये वाली बात करते हैं. ये वाला एंगल कितना होगा, देखो अगर ये एंगल x है, चलो इसे a मान लेते हैं, अगर ये एंगल a है, अल्फा कर देते हैं, अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अल्फा होगा. ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल अपने आप कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा. समझ में आ गया ना. देखो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ये वाला ऐसा, तो थीटा प्लस अल्फा है, तो ये अल्फा है तो ये भी थीटा होना चाहिए. लेकिन हमें एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है तो हम बोलेंगे 180 माइनस कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा. इनको नाम दे देते हैं, ये a है, ये वाला पॉइंट b है और ये वाला पॉइंट चलो c है. तो मैं बोल देता हूँ स्लोप हम निकालते हैं पहले ए सी का. स्लोप को क्या लिखेंगे 10, एंगल कितना बन रहा है 180 माइनस थीटा बन रहा है. इसका स्लोप निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1. दिस 10 180 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा ही होता है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही स्लोप निकाल लेते हैं b और c का. कितना एंगल दे रखा है थीटा ही दे रखा है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे तो 0 माइनस 3 और यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा 10 थीटा आएगा. तो मेरे को यहाँ से 10 थीटा मिल गया. 10 थीटा जो आया वो -3 आ गया और x माइनस 5 आ गया. ये सेकेंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट है. तो 10 थीटा की वैल्यू उठाकर, ये वाली वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से -2 और यहाँ x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू -3 और x माइनस 5, माइनस से माइनस जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस 10 हो गया और यहाँ पर 3x माइनस 3 हो गया. तो -10 प्लस 3 इक्वल टू 3x माइनस का 2x, तो x आ जाएगा यहाँ से माइनस का 7 आ जाएगा, है ना. तो जो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, जो हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा -7, -0 आ जाएगा, -7, 0. ठीक है, तो ये आंसर हमारा आएगा -7, 0 आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दो पैरेलल लाइंस हैं, वो 9x प्लस 6y और कुछ था शायद यहाँ पर डिलीट हो गया, एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा. -7 है, -7 इक्वल टू 0. हाँ ये है 9x प्लस 6y -7 इक्वल टू 0 है. ठीक है, तो चलते हैं वापस.
यहाँ पर है -7 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नोट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल, और 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y, यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में सीखा था ना, इसको एक ही बना लो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, -7/3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने उसमें सीखा था, रटेंगे नहीं, हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे। इस वाले फॉर्मेट को लिख लो। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y प्लस 6 है अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, 3 स्क्वायर प्लस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा। और इसकी वैल्यू 3x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y इक्वल टू में आएगा 7/3। तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, 7/3 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 18, हाँ, तो 25 हो जाएगा। 25 अपॉन अंडर रूट कितना, 13, और नीचे 3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब कह रहा है P is the length of perpendicular from the origin whose intercept on the x axis are A and B। तो देखो जरा, हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, x अपॉन ए y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अगर इसे लिखें तो bx प्लस ए वाई इक्वल टू क्या आएगा, ए बी, और bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये मेरे को इक्वेशन मिल गई यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म से। अब कह रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, तो p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमको पता है, ओरिजिन से है तो 0 0 पुट कर दो अंडर रूट में। यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, ये 0 हो गया, तो हमको यहाँ मिलने वाला है ए बी, और अंडर रूट में मिलने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पी स्क्वायर आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पी स्क्वायर लाने के लिए। तो पी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना है, दोनों की स्क्वायरिंग कर दो। तो यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहाँ 1 अपॉन पी स्क्वायर था, आप भी रेसिप्रोकल कर दो, यहाँ कर देता हूँ, रेसिप्रोकल कर दो। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, ए स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मेट। ठीक है, कह रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इजी है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन निकल जाएगी ए और बी पॉइंट लेके। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, तीसरा पॉइंट उसी लाइन पे है, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लेना, इक्वल टू 0 आ गया तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, चलो करके देखते हैं। पॉइंट्स हैं 3,0, पॉइंट है 3,0, यहाँ -2,2 और 8,2, -2,2 ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। अगर तीनों एक ही लाइन पे है तो पहले चलो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकाला मैंने, ए बी का निकाला, तो 2 - 0 -2 -3, तो यहाँ से 2 आ गया, अपॉन कितना आ गया, -5। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल देंगे।
हेलो, तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालेंगे तो फॉर्मेट क्या है हमारा, y माइनस वाई वन, ये y1 ले लेते हैं इसको, और स्लोप है 2 अपॉन कितना -5, और यहाँ पर x माइनस कितना है x1 है, तो माइनस का 5y इक्वल का 2x माइनस 6 हो गया, तो 2x प्लस का 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब अगर ये 8,2 इस लाइन पे है तो उसको चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू कितना 8 प्लस 5, और यहाँ पर 2 माइनस 6 है, तो यहाँ पर 16 है, और प्लस का 10 माइनस का 6 आ रहा है। फॉर्मेट ठीक किया हम लोगों ने, माइनस है उधर जाकर प्लस होना है, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 26 माइनस 6 कितना आ रहा है 20 है, तो पॉइंट्स जो है 8,2 जो है 8,2 इज नॉट ऑन लाइन, लाइन पे नहीं है, सो ये क्या हो जाएंगे, नॉट कॉलिनियर। एक बार चेक कर लेते हैं हम अपना कि हमने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, स्लोप निकाला ए बी का, y2 माइनस y1 किया, पॉइंट्स ठीक है, -2,2 ही था, -2,2 3,0 और 8,2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा -2 -3 -5 आ गया, पासिंग पॉइंट हमारे पास ये है, स्लोप पुट किया -5y 2x माइनस 6 आ गया, 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट चेक करना है, तो यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। मुझे तो कहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, कॉलिनियर नहीं है तो नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें 16 है, यहाँ 10 है, 26 माइनस 6 इक्वल टू 0। हाँ, दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर, कॉलिनियर नहीं है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन से था। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखा होता तो हम एरिया वाले मेथड पे चले जाते। एरिया वाले मेथड पे कैसे जाना है, एरिया वहां पर 0 प्रूफ कर देंगे। एक होता है स्लोप वाला फॉर्म, दो पॉइंट को ए बी और बी सी को लेके हम क्या निकाल देंगे, स्लोप निकाल देंगे। स्लोप कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल्ड ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। चलो m1 मान लेते हैं पहले, 5 क्वेश्चन है। एक स्लोप दूसरे का डबल है, तो एक को हमने अगर स्लोप को m मान लिया तो m2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस का मतलब हो गया m1 माइनस m2 और 1 प्लस m1 m2, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा, कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, tan थीटा 1/3 लिखा है ना, टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो इसकी जगह तो आ गया 1/3, यहाँ आ गया 2m माइनस m, और यहाँ पर 1 प्लस m1 m2 है, तो यहाँ पर 2m इंटू क्या करेंगे m, तो यहाँ 1/3 इज इक्वल टू, ऊपर m आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 2m स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 3m, ठीक है। यहाँ से 2m स्क्वायर माइनस 3m माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ 2m स्क्वायर माइनस का 2m माइनस का m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2m कॉमन ले लो जरा, तो m माइनस 1 कॉमन ले लो, m माइनस 1 0, तो हमको मिल गया m माइनस 1 और 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, और दूसरे स्लोप की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। एक 1 हो गया, एक 1 अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, ये दो स्लोप्स निकल जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द पॉइंट्स आर कॉलिनियर है। अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो लगा लेते हैं हिसाब इसमें, ये a ले लो, इसे b ले लो और इसे c ले लो। पहला मेथड तो है
एरिया वाला, एरिया को क्या पुट कर दो 0। दूसरा मेथड है स्लोप वाला, ठीक है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे स्लोप निकाल लेंगे। अब यहाँ स्लोप ए बी का ले लो और यहाँ पर स्लोप ले लो बी और सी का। y2 माइनस y1 1 प्लस 1 x2 माइनस x1, यहाँ y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो 2 आया, 2 माइनस x आ गया, यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, तो 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 इक्वल टू 4 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 2 और x इक्वल टू कितना आएगा 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस में, अगर कोई लाइन स्ट्रेट है तो एंगल होता है उसके उस पॉइंट पे जहाँ स्लोप निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, उस पे एंगल कितना बन रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है पासिंग थ्रू दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस। देखो 3,5 से एक लाइन पास होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके 2, 5 और यहाँ पर -3,6 के। तो सबसे पहले ना इक्वेशन स्लोप निकाल लो, ए और बी का निकाल लो स्लोप। अगर ए और बी का स्लोप निकालेंगे तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा -2, तो 1 अपॉन कितना आएगा -5। ऐसे स्लोप अगर सी डी का निकालेंगे तो उल्टा कर दो, तो 5 अपॉन कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन निकालनी है। अब मुझे इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है 5 है, तो इक्वेशन में y माइनस y1 पासिंग पॉइंट देखना कौन सा लेना है, ये इस लाइन पे निकालना है ना, और ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, तो ये इसका पासिंग पॉइंट है। स्लोप में कितना आएगा 5 और यहाँ पर x माइनस प्लस कितना 3। इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है, तो यहाँ पर 5x प्लस कितना आएगा 15 आएगा, तो 5x माइनस 5 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 5x माइनस 5 प्लस 20 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ पर 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0 आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो बोलता इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल में दोनों स्लोप कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो स्लोप हम उस लाइन का निकाल लेते हैं। पासिंग पॉइंट हमको गिवन था, पासिंग पॉइंट कितना गिवन था -3,5 गिवन था, इजिली सॉल्व हो जाता, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, देखो जरा, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस 1,2। डिस्टेंस निकालना है ऐसा, ये है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और कह रहा है अलोंग द लाइन 2x माइनस y, ठीक है। जैसे मान लो चलो ये C और D है, ये A है और ये B है। अलोंग द लाइन का मतलब होता है पैरेलल टू द लाइन, अलोंग का लाइन का मतलब पैरेलल टू द लाइन। तो यहाँ पर जरा स्लोप निकाल लें, y इक्वल टू कितना आएगा 2x, तो y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर देखोगे तो तुमको m का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। अगर m का वैल्यू 2 है, इस लाइन के पैरेलल है ये लाइन, तो मैं बोलूँगा इसका स्लोप भी सेम रहेगा, तो मुझे इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी मुझे यहाँ से a और b की, y माइनस 2 इक्वल टू, स्लोप निकाल देते हैं सीधा सीधा, यहाँ 2 है और यहाँ पर x माइनस 1, तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2। इक्वेशन भी सेम ही आ रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ y इक्वल टू 2x है, ठीक है। तो इस लाइन को और इस लाइन को सॉल्व कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देता हूँ।
4x प्लस कितना 7 और यहाँ पर 2x इक्वल टू -5 है। तो यहाँ पर 4x प्लस कितना आएगा 14x इक्वल टू -5 है। तो यहाँ से x निकल जाएगा, x आ जाएगा -5 अपॉन कितना आ गया 18 आ गया, -5 अपॉन 18। यहाँ वैल्यू डालेंगे तो 10 अपॉन 18 आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 18। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया हमको। यहाँ पर ये आया -5/18 और ये आ रहा है -10 -10/18 आ रहा है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, हमें तो डिस्टेंस ही निकालना है ना। ए और बी, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया क्योंकि ये नहीं गिवन है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है गिवन नहीं है, इसलिए वो ax प्लस बी वाई अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लगा सकते। ठीक है, पर ये लगा सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आपका 10th वाला। 2 पॉइंट्स पता हैं तो -5/18 -1 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर -10/18 -2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ए और बी का डिस्टेंस निकल जाएगा।